कहानी शुरू होती है पार्ट 2 रिकैप से। जिस कुएं से अर्जुन गायब हुआ था, अब वहां सिर्फ उसकी चीख गूंजती है। विक्रम और करण ने उसे ढूंढने की हर कोशिश की, मगर जवाब सिर्फ अंधेरे में दबे हुए थे। फिर सामने आया एक पुराना सच, एक शापित आत्मा का भयानक अतीत, जिसे जिंदा जला दिया गया था उसी कुएं के पास। उसकी आत्मा अब भटक रही थी, और वो सिर्फ इंसान का शरीर नहीं, उसकी रूह भी खा जाती थी। लेकिन सवाल यह है, अगर तुलसी को धक्का ध्रुव ने दिया था, तो अर्जुन को किसने धक्का दिया? क्या अब कुएं में सिर्फ एक आत्मा है या कई? और क्या अगला शिकार करण होगा? तो अब हमारी अधूरी कहानी शुरू होती है। अंत में जो होने वाला है उसे मिस करने की गलती मत करना। जहां अर्जुन गिरा, वहां कोई और जाग गया। रात के 2:17 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। बस एक आवाज गूंज रही थी, अर्जुन की चीख। वो चीख जो अब सिर्फ हवा में बसी रह गई थी। करण ठंड से कांपते हुए कुएं के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य बार बार घूम रहा था। अर्जुन, जो उसकी आंखों के सामने कुएं में गिरा, या शायद गिराया गया। उसके ठीक सामने खड़ा था विनय, जो अब आत्मा बन चुका था। उसका चेहरा धुंध में ढका था, लेकिन उसकी आवाज में कोई अधूरी बात फंसी हुई थी। तुलसी अकेली नहीं थी, अर्जुन अब अकेला नहीं है, और अगला तुम हो। करण ने कांपती आवाज में पूछा, किसने धक्का दिया अर्जुन को? विनय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ कुएं की तरफ इशारा किया, जहां अब पानी नहीं बल्कि एक और साया उभर रहा था, एक और आत्मा। सुबह 8 बजे विक्रम करण के पास आता है और पूछता है, अर्जुन मिला क्या? करण कुछ नहीं बोलता, बस एक पुराना वीडियो निकालता है अर्जुन के मोबाइल का, जो कुएं के पास से टूटा मिला था। वीडियो में अर्जुन भाग रहा था, पीछे कोई और भी भाग रहा था, पर चेहरा साफ नहीं था। अचानक अर्जुन मुड़ता है और कैमरे की तरफ देखकर कहता है, वो तुलसी नहीं है, कोई और है यहां, मुझे धक्का। वीडियो वहीं कट जाता है। विक्रम और करण दोनों सहम जाते हैं। करण पूछता है, वो कौन था पीछे? विक्रम ने बताया, शायद वो जिसके बारे में किसी ने कभी बात नहीं की। गांव का पुराना मंदिर। गांव के एक पुराने बाबा के पास करण और विक्रम जाते हैं। वो बाबा 90 साल का है, जो किसी से बात नहीं करता। लेकिन जैसे ही करण ने तुलसी, कुआं और अर्जुन के बारे में बताया, तब बाबा की आंखें खुल जाती हैं। 70 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक और लड़की मरी थी, लेकिन उसका नाम किसी ने नहीं लिया। उसकी आत्मा कभी मोक्ष नहीं पाई, और वो अब दूसरों को अपनी जगह बुला रही है। करण और विक्रम अब डर चुके थे। मतलब कुएं में सिर्फ तुलसी की आत्मा नहीं है? बाबा ने कहा, नहीं, तुलसी तो बस दरवाजा थी। अंदर जो है वो बहुत पुराना, बहुत भूखा है। रात कुएं के पास करण अकेला पहुंचा। वहां पहले से कोई खड़ा था, वही अजनबी लड़का जो पार्ट 2 के अंत में दिखा था। उसकी पीठ करण की तरफ थी। उसने बिना मुड़े कहा, मैं 70 साल से इंतजार कर रहा था, कोई दरवाजा खोले और तुम सबने खोल दिया। करण ने पूछा, तू कौन है? लड़का मुड़ा, चेहरा अधूरा था, आधा इंसानी आधा जला हुआ। मुझे नाम नहीं मिला कभी, इसलिए मैं अब नाम मांगता नहीं, छीनता हूं। करण पीछे हटता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुएं से अचानक आवाज आती है, अब वो वापस आ चुका है, और अर्जुन सिर्फ शुरुआत था। जो दिख रहा है वो ही सबसे बड़ा धोखा है। रात के अंधेरे में वो अजनबी लड़का अब करण के ठीक सामने खड़ा था। चेहरे का आधा हिस्सा जैसे जलकर सड़ चुका था, मांस टपक रहा था, और आंखों की जगह बस गड्ढे। लेकिन उसकी आवाज शांत थी, बेहद शांत। तुमने अर्जुन को क्यों नहीं रोका करण? क्यों उसे वहीं छोड़ाए जब उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी? करण कांपता है। तू आखिर है कौन? लड़का कुछ नहीं कहता, वो बस करण की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। हर कदम के साथ जमीन से हल्की सी धूल उठती है, हर जैसे एक पुरानी कहानी को दोबारा जगा रहा हो। कुछ साल पहले वही कुआं, लेकिन तब उसके आसपास एक हवेली थी, बड़ी, काली और वीरान। एक 14 साल का लड़का, जिसका नाम कहीं दर्ज नहीं, उस हवेली में
हर रोज बंद कर दिया जाता था। उसकी एक ही गलती थी, वो कुछ ऐसा देख सकता था जो बाकी नहीं देख सकते थे। और एक दिन उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे जिंदा बाहर नहीं आने देगा। वो लड़का हवेली से भागा और कुएं तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा, कुएं के नीचे का वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये सुनने के बाद करण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तू वही है 70 साल पहले का? लड़का बस हंसता है, लेकिन उसकी हंसी किसी बुरी घड़ी की तरह गूंजती है। तुलसी ने बस मुझे बाहर आने में मदद की, विनय ने सिर्फ खेल शुरू किया, लेकिन तुमने करण दरवाजा पूरा खोल दिया। करण पीछे हटता है, लेकिन अब चारों तरफ से धुंध घिर चुकी थी। उसे दिखता है अर्जुन, जो अब आत्मा बन चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, बल्कि एक अधूरी चेतावनी है। भाग मत, जो आने वाला है वो अब रुकने वाला नहीं। दूसरी ओर विक्रम उस पुरानी हवेली के अंदर पहुंच चुका था, जिसका एक दरवाजा 70 साल बाद पहली बार फिर से खुला था। दरवाजे के अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक कमरा था जिसमें सैकड़ों पुराने नामों की लिस्ट थी। हर नाम के आगे एक तारीख, मौत की तारीख। विक्रम जैसे जैसे पन्ने पलटता है, एक नाम पर उसकी नजर रुक जाती है। करण सिंह, मृत्यु, आज की तारीख। विक्रम के हाथ से किताब गिर जाती है। करण कुएं के पास भाग रहा है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है, उसकी घड़ी रुक जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है, हर चीज थम जाती है और सामने एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर ना रोशनी है ना अंधेरा, बस एक अनजानी सी फुसफुसाहट। एक और आया है, अब गिनती पूरी होने वाली है। करण चिल्लाता है, कौन हो तुम सब? आवाज आती है, हम वो हैं जिन्हें भुला दिया गया, अब तुम्हें भी कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर वो सच था तो फिर कल रात कुएं से किसने मेरा नाम पुकारा? अर्जुन? क्या वो अब भी जिंदा है, या फिर कुएं में अब एक नहीं 2 शापित आत्माएं हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगला निशाना मैं हूं या कोई और? पर वो दरवाजा जो 70 साल से बंद था, अचानक उस रात क्यों खुला? क्या वो छाया सच में मेरी थी या कोई और मेरे पीछे खड़ा था? और अगर ये खेल शुरू हो चुका है तो इसे खत्म कौन करेगा? अब जो भी होगा उसका जवाब सिर्फ अगले पार्ट में मिलेगा। इसलिए वेट करो और सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली रात जिस आवाज से तुम जागोगे वो इंसान की नहीं, उसी आत्मा की होगी जो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ी है। तो मिलते हैं पार्ट 4 में।